हरिओम, नमो नमः। आप सभी का इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इसमें हम अनेक पाठ चला रहे हैं। अभी हलंत पुल्लिंग चल रहा है सिद्धांत कौमुदी का। आज युज शब्द चलेगा। ऋत्विक, दृक्, स्रग, दिक्, उष्णिक, अंच, युजु, कृंचाम, च। यही ना सूत्र है। ये सूत्र जो है दो पद का सूत्र कहे। ऋत्विक, दृक्, स्रग, दिक्, उष्णिक, अंच, युजु, कृंचाम समस्त षष्ठ्यंत पद है और चाव्य पद है। ये सूत्र क्विन का विधान करता है, कुछ निपातन भी करता है। ठीक है ना। क्विन प्रत्यय का विधान करता है और कुछ निपातन भी कार्य करता है। स्पृशो नुदुके क्विन से, क्विन तो है नहीं इसमें, तो स्पृशो नुदुके क्विन सूत्र है, उससे क्विन आता है और धातु का अधिकार आ जाता है। इन धातुओं से क्विन प्रत्यय होता है। ठीक है ना भैया। ये धातुएं हैं इसमें गिनी गई। ऋत्विक और यज, ऋत्विक, दृक्, स्रग, दिग, उष्णिक, अंच, युज और कृंच धातु। ठीक है ना। इनसे क्या होता है? क्विन प्रत्यय होता है, कनिन नहीं होता है। क्या होता है? अब और भी कुछ अलाक्षणिक भी कार्यों का ये निपातन करता है। अलाक्षणिक मतलब जो लक्षण से निष्पन्न नहीं होता है, जो लक्षण से प्राप्त नहीं होता है, जो सूत्रों के द्वारा प्राप्त नहीं होता, उसका भी अमृत जी क्या करता है? निपातन करता है। ठीक है। तो एभ्या क्विन सात, वही एभ्या धातुभ्या परः क्विन प्रत्यय स्यात्। ठीक है ना। इन धातुओं से परे क्या होता है? क्विन प्रत्यय होता है। ठीक है भैया। तो देखो, अर्थात इसमें जो है ऋतु पद रहते यज धातु है और धृष धातु है, सृज धातु है, दिश धातु है, स्नि धातु है, अंश धातु है और युज धातु और कृंच धातु है। इन धातुओं से परे क्या होता है? क्विन प्रत्यय होता है। ठीक है ना भैया। इनसे परे क्विन प्रत्यय होता है। ठीक है। अब देखो, ऋतु उपपद रहते यज धातु से क्या होता है? क्विन प्रत्यय होता है और संप्रसारण आदि होकर के क्या बनता है? ऋत्विक बन जाता है, ऋत्विज बन जाता है। अज्जा को कुत्व आदि होकर के ऋत्विक, ऋत्विक, ऋत्विज, ऋत्विजा इत्यादि रूप बनते हैं, बताया जाएगा। ठीक है भैया। तो आ का कहा लाक्षणिक, अलाक्षणिका नाम अपि अग्रे च उक्तम वर्तते वृत्तौ एव अलाक्षणिका नाम अपि किंचित कार्यम निपातनात् लभ्यते। अलाक्षणिकम अपि, जो लक्षण से प्राप्त नहीं है, जो सूत्रों से प्राप्त, वो भी किंचित कार्यम निपातनात्, कुछ कार्यों का निपातनात् लाभ होता है, निपातनात् वो कार्य हो जाते हैं। ठीक है भैया। निरुपदाद युजे क्विन का, निरुपद रहते युज धातु से क्या हो गया? क्विन प्रत्यय हो गया। तो क्या बन गया? युज धातु है और क्विन हुआ। क्विन में कनावितो हो गया, क्या बचा? केवल वा बचा। क्या क्या बचा? वा बचा। अब क्या होगा? निरुपदाद युजे है, माने कोई उपपद नहीं है, कोई, हाँ, निरुपदक जो युज धातु, अर्थात केवल युज कृंचो, केवल जो युज और कृंच धातु से केवल रहे तभी क्या होता है? क्विन प्रत्यय होता है। अगर ये सोपपद रहे, क्या रहे? निरूपपद रहे, अर्थात कोई उपपद में रहे तभी इनसे क्या होता है? क्विन प्रत्यय होता है। अगर ये सोपपद हो, यानी कि कोई उपपद में हो, उपपद से सहित हो, है कि नहीं? उपपदे न सहित हो तो क्या हो? सोपपद होंगी। तो सोपपद अगर होंगी तो क्या नहीं होगा? युज और कुंज से क्विन प्रत्यय नहीं होगा। ठीक है भैया। इसीलिए कहा निरूपपदाद युजे क्विन, यानी कि कोई उपपद नहीं रहता तब इसे क्या हो जाता है? युज धातु से क्विन प्रत्यय हो गया, है कि नहीं? यानी कि केवल युज धातु से क्विन प्रत्यय हो गया। क्विन में क्या बचा? कना भी तो हो गया, केवल बचा क्या? वाह। तो क्या बन गया? युज वाह। क्या बना? और अब क्या होगा भैया? कृत अतिंग सूत्र आया। क्या आया? काहे शिवाजी? हाँ, ठंडी लग रही, का यार धूप है, काहे टोपा माँ कसे हो यार, उतार दो। हाँ, क्या हुआ? कृत अतिंग से क्या हो गया? ये सूत्र कहता है कृत अतिंग। कृत दो पद का सूत्र है। तो ये कहता है, क्या कहता है भैया? पुस्तकिया लिए रहा करो है, सिद्ध बने बैठे रहते हो यार, क्या बताएं। बड़े होने पर भी कोई मतलब नहीं है यदि क्या ना हो। सन्निहित धातु अधिकारे का मतलब क्या है?
किसके धातु अधिकारी का मतलब क्या है? जो धातु शुद्ध सूत्र का अधिकार होता है उसी में जो विहित होते हैं प्रत्यय। इसलिए पूछता क्या करे रहना चाहिए, लिए रहना चाहिए, सिद्ध बने बैठे नहीं रहना चाहिए। बड़े लड़के हैं कुछ क्या करते हैं, सिद्ध बन के बैठ जाते हैं, क्या आता जाता कुछ नहीं और बैठ जाते हैं ऐसे, चुनाव चिन्ह छाता हो जाता है और बैठ जाते हैं ऐसे। सिद्ध बन के नहीं बैठना चाहिए। आदमी को हमेशा कुछ न कुछ अच्छी चीजें अच्छी प्राप्त करने की अभिलाषा से बैठना चाहिए, क्या है कि नहीं? सिद्ध कोई नहीं है इस संसार में। फिर सिद्ध है वो तो जाओ कैलाश पर्वत में उड़ो, जा करके वहां क्या बर्फ है, वहां बर्फ की शिलाओं में क्या करो, उड़ के बैठो, क्या सीधे नीचे से उड़ो, हरिद्वार से पहुंच जाओ कहाँ, कैलाश पर्वत, मानसरोवर के आसपास वही मंडराओ उड़ करके, क्या तो सिद्ध बनने की जरूरत नहीं है। चलिए जिंदगी ये सीखने की है, जिंदगी भर सीखना है, कुछ न कुछ पढ़ना है। सर्वज्ञ कोई नहीं है, नहीं सर्वः सर्वम जानाति। तो चलिए आगे, कृदति सन्निहित धातु अधिकारे तिंग भिन्न प्रत्यय किस संज्ञा से? सन्निहित जो धातु अधिकार है उसमें तिंग भिन्न प्रत्यय होता है, वो किस संज्ञक होता है? क्या तत्रोपपदम सप्तमी स्तंभ, इसमें तत्र की अनुवृत्ति आती है। इसमें जो शुद्ध धातु है उसी का अधिकार आता है। तो वही कहा शुद्ध धातु, इसका धातु कर्मणा वाला धातु नहीं है कि नहीं, धातु रेकाचो वाला धातु नहीं, अपितु शुद्ध धातु जो तृतीय अध्याय वाला है वही धातु के अधिकार में भीत जो कृद भिन्न प्रत्यय तिंग भिन्न प्रत्यय उनकी क्या होती है? कृत संज्ञा होती है। अतिंग, अतिंग माने तिंग भिन्न जो प्रत्यय है उनकी क्या हो जाती है? कृत संज्ञा हो जाती है। ठीक भैया, कृत अतिंग, कृत प्रथमांत है, अतिंग क्या है? विप्रथमांत है। माने अतिंग कृत धातु अधिकारे अतिंग कृत, अतिंग प्रत्यय कृत संज्ञा कहा जाता है। जो तिंग भिन्न प्रत्यय होती है उसकी क्या होती है? कृत संज्ञा। वही देखो लिखा है सन्निहिते धातु अधिकारे तिंग भिन्न प्रत्यय कृत संज्ञा स्यात्। ठीक है, तेन ऋजादि निराशा, इसीलिए ऋच प्रत्यय का क्या होता है? निराश होता है। ऋच आदि क्या नहीं होते हैं? कृत संज्ञा का नहीं होते हैं। यद्यपि वो भी धातु के अधिकार में भी है लेकिन वो क्या नहीं होते हैं? क्यों? क्योंकि वो इस धातु के अधिकार में नहीं, शुद्ध जो धातु है उसके अधिकार में वो भी नहीं। तिंग भिन्न भी प्रत्यय हैं उनकी भी किस संज्ञा होनी चाहिए, लेकिन वो शुद्ध धातु के अधिकार में नहीं आते, वो धातु रेखाचो इत्यादि के अधिकार में आते हैं। इसलिए क्या नहीं होता है? धातु कर्मणा इत्यादि के, इसलिए उनमें कृत संज्ञा उनकी नहीं होती। तो युज वा की क्या हो गई? कृत संज्ञा हो गई कि नहीं हो गई? क्योंकि धातु के अधिकार में भीत है वो, और तिंग भिन्न प्रत्यय है इसलिए उसकी क्या हो गई? कृत संज्ञा हो गई। तो क्या हुआ? अब क्या होगा? वेर अपृक्तस्य, अपृक्तस्य वस्य लोपास्य, वेर अपृक्तस्य सूत्र, वे है षष्ठ्यंत है, अपृक्तस्य क्या है? षष्ठ्यंत। ठीक है ना भैया? लोपे परिवर्तित इसमें क्या आती है? लोपा की निवृत्ति आती। तो क्या अर्थ होगा? वेर अपृक्तस्य, अपृक्तस्य वस्य लोपास्य। ठीक है ना भैया? अपृक्त वकार का क्या होता है? लोप होता है। ठीक, तो देखो वह क्या है? अपृक्त वकार है। अपृक्त माने समझ रहे हो ना? एकाल प्रत्यय, अपृक्त एकाल प्रत्यय हो जाएगा तो लोप हो जाएगा वकार का। क्या बना? केवल यूज। क्या बना? यूज से क्या आ गया? कृदंत है ना यूज, वह कौन प्रत्यय हुआ? कृत प्रत्यय। कृदंत कृत संज्ञा हुई है अभी कि नहीं हुई? कृतद्धि समास कृदंत क्या हो गई? प्रातिपदिक संज्ञा दिख रहा आगे लिख रहा, आगे लिखा है कृत अद्धिति प्रातिपदिका स्वाद है। कृत अद्धि समास से क्या हो गया? कृदंतत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा हो गई और ज्ञान प्रातिपदिका से स्वादि प्रत्यय आ गए जिससे सु हो गया। तो युज सु, सु का हलंगादि लोप हो गया और युज। अब युज को क्या होगा? तो अब आया सु, मान लो आ गया, अभी लोप नहीं हुआ तो युज सु। अब क्या सूत्र है? युजेर समास, युजे है असमास, युजे क्या? षष्ठ्यंत है, असमास क्या है? सप्तम है। तो क्या अर्थ होगा? युजे सर्वनाम स्थाने नुम स्याद असमासे, युजे है सर्वनाम स्थाने नुम स्याद असमासे, उगितचाम सर्वनाम स्थाने अधातो से सर्वनाम स्थाने आ जाता है। ईदितो नुम धाते से नुम आ जाता है।
तो सूत्र का अर्थ हो जाता है युजे है सर्वनाम स्थाने नुम स्यात् असमस्य, माने युजे है नुम स्यात् सर्वनाम स्थाने असमासे, है कि नहीं। यदि युज को क्या होता है, नुम होता है, सर्वनाम स्थान के परे रहते। यदि समास ना हुआ हो तो सूत्र का अर्थ परिष्कृत यदि करना है तो कर लेना, समासा घटकी भूतस्य, समासा घटकी भूतस्य या समासा अवयवस्य, है कि नहीं, समासा अनवयवस्य, समासा अनवयवस्य युज धातो हो नुमागमस्य सर्वनाम स्थाने परे। यह कर लेना, समासा घटकी भूतस्य युज धातो हो नुम स्यात् सर्वनाम स्थाने परे, ठीक है ना। माने जो समास का अवयव युज ना हो उसी को नुम होता, समास का यदि अवयव हो तो उस युज को नुम आगम नहीं होता, ठीक है ना भैया। तो यहाँ क्या समास नहीं हुआ है, इसलिए समास का अघटकी भूत ही है युज, है कि नहीं। समास का अनवयव ही है युज, इसलिए युज को क्या होगा, नुम हो जाएगा। सर्वनाम स्थान पर क्या ना सु, तो नुम होगा, नुमित है, कहाँ बैठेगा, अंत्यज के बाद बैठेगा। तो युज में अंत्यज कौन है, यू का उ, उसके बाद बैठेगा, तो यू न जा, यू आगे सा, ठीक है ना भैया। अब सुलोपा, आगे क्या होगा, अब आगे सूत्र आया कौन, वही देखो लिखा सुलोपा संयोगांत लोपा, सु का लोप हो गया, यू न जा सु रहा, यू न जा सु में क्या हो गया सा, यू न जा सा। अब क्या हुआ, सु का लोप कर दो, यू न जा बच गया। अब फिर क्या हुआ, संयोगांत लोप कर दो तो जा का भी लोप हो गया, क्या बचा यून। ना को कुत हो गया किसे, क्विन प्रत्यय कुह से, तो क्या युंग, क्या बन गया, समझ गए, किसे कुत हुआ, क्विन प्रत्यय कुह से। कैसे हुआ भाई, ना को कुत तो क्या हुआ, ना क्या है, पचमा है, उसको कुत तो क्या होगा, पचमा होगा, का खा गा घा न, तो क्या हो जाएगा, यूं बन गया ना। अब देखो किसे हुआ, क्विन प्रत्यय कुह, क्विन प्रत्यय से और कुह, क्विन प्रत्यय में बहुव्रीहि समास है, षष्ठ्यंत है, और कुह क्या है, प्रथमांत है। एक इसको संयोगात द्योरंते से क्या आता है, अंते अपदस्य का अधिकार, जिसे पदांते अर्थ हो जाता है, क्या अर्थ। तो यहाँ वैसे जलाम जसो अंते से यहाँ अंते आता है और पदस्य का अधिकार आता है, ठीक भैया। जलाम जसो अंते से क्या आता है, अंते आता है। अब कुन प्रत्यय कुह में बहुव्रीहि समास कर लेना, कुन प्रत्ययो यस्मात् सा कुन प्रत्यय तस् कुन प्रत्यय, ठीक है ना। कुन प्रत्यय यस्मात् सा कुन प्रत्यय तस्मात् कुन प्रत्यय, कुन प्रत्यय हो जिससे उसको क्या कहेंगे, कुन प्रत्यय, तस् कुन प्रत्यय। देखो कुन प्रत्यय किससे हुआ, युज धातु से हुआ है, तो कुन प्रत्यय यस्मात् युज धातु, अतः सा युज धातु कुन प्रत्यय, तस् युज धातु कुत्तम स्यात्, है कि नहीं। युज धातु अंत्य स्थाने कुत्तम स्यात्, तो युज धातु का अंतिम बल कौन हो गया, यून का ना, उसको क्या हो गया, गा होगा न, तो क्या आ जाएगा, ठीक है ना भैया। वही देखो लिखा है, कुन प्रत्यय यस्मात् तस्य कवर्गोन्तादेशा स्यात् पदान्ते, कुन प्रत्यय हुआ है जिससे, कुन प्रत्यय यस्मात्, कुन प्रत्यय हुआ है जिससे, तस्य कवर्गोन्तादेश, उसको क्या होता है, कवर्गांतादेश होता है पदांत में। तो कुन प्रत्यय युज से हुआ है, अतः तस्य युज धातु कवर्गांतादेश स्यात्, कवर्ग क्या होगा, अंतादेश हो जाएगा पदांत में, तो हो जाएगा, तो युंग बन गया। नस कुत्वेन अनुनासिको गकारा, देखो लिख दिया, नकार को कुत्व के द्वारा क्या हो गया, अनुनासिक न हो गया, तो क्या बन गया, युंग। क्या रुद्रा, क्या हो गया, युंग। अब देखो युंजो बनाना द्विवचन में, तो क्या हो गया, यूज है, आगे औ हो गया, नुम कर देना किसे, यूजेर समासे से, सर्वनाम स्थान में सब जगह क्या हो जाएगा, नुम हो जाएगा, तो यू न जा हो जाएगा, नकार को अनुसार पर सवर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनुसार हो जाएगा। नश्या पदांत से क्या हो जाएगा, नुम को नकारवा को अनुसार हो जाएगा और परसवर्ण हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, यू न जा, फिर से वही हो गया नकर भाई, तो यू न जा, नहीं जा है ना, तो जा का परसवर्ण ही होगा ना, तो जा का चा छ जा यहाँ होता है ना, तो जा को का जा परसवर्ण क्या होगा, ना नहीं होगा, परसवर्ण क्या होगा, यहाँ होगा, तो यूं य जा क्या हो गया। अब वही लिखा देखो, नश्या पदांत सिद्धि नुमो अनुसार परसवर्ण तस्य सिद्धत्वा चौकित कुत्तम ना, उसको वो जो है
जकार क्या हो जाता है, परसवर्ण यकार असिद्ध हो जाता है। क्या हो जाता है, असिद्ध हो जाता है कि नहीं। वो परसवर्ण क्या होता है, यकार असिद्ध हो जाता है, इसलिए चोकुति कुत्तम न भवति, है कि नहीं। चवर्ग नहीं मिलता है, इसीलिए क्या नहीं होता है, कुत्त नहीं होता। अज्जा को कुत्त नहीं होता क्योंकि वो पदांत में नहीं है। यहाँ को कुत्त हो सकता था, है कि नहीं, क्योंकि आगे झल परे है, चोकु चवर्गस से झली पदांते, तो झल परे कौन मिल जाएगा, जा होगा कि नहीं। जा झल में आता है कि नहीं आता है, झा गर्दस जब गर्दस आ जाएगा ना, हल तक जाएगा झल में, तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो झल परे मिल जाएगा जल, लेकिन वो वहां चवर्ग ही नहीं, चवर्ग ही नहीं दिखेगा कौन यहाँ, क्यों, क्योंकि वो परसवर्ण क्या हो जाएगा, असिद्ध हो जाएगा। असिद्ध हो जाएगा तो अनुसार दिखेगा, ठीक है भैया। तो इसीलिए चौकू से क्या नहीं होता, कुत्त तो नहीं होता है, तो क्या बन जाएगा, यूंज रहेगा, यूं या जा मिल जाएगा, यूंज। आगे औ मिला दो, यूंजऊ। आगे इसी तरह सर्वनाम स्थान में मिलाते जाना, यूंजऊ यूंजा यूंजम यूंजऊ यूजा। हलादि व्यक्तियों में, बाकी ससादी व्यक्तियों में केवल आजादी मिलाते जाना, बस हो गया। यूजा यूजा यूजे यूजा यूजा युजो युजाम युज युजो युक्षु। आगे हलादि व्यक्तियों में क्या होगा, युज भ्याम युज भ्याम, यहाँ कुत्त हो जाएगा, किसे, युजेर समासे से। क्या युजेर समासे से तो नुम होता है, क्या करता है, नुम, ये इसे होगा, किसे, कुन प्रत्यय सुकु, कुन प्रत्यय सुकु से क्या हो जाएगा, कुत्त हो जाएगा। तो क्या बनेगा, युग भ्याम युग भी युग भ्या, क्या यार, युग व्याम युग व्याम युग व्याम और युग भी युग व्या बन जाएगा, कुत्त हो जाएगा, ठीक है भैया। आगे अब देखो, समास में नुम नहीं होता है, क्यों, क्योंकि युजेर समासे कहता है ना, युज धातु को असमास में ही नुम होता है, तो समास में, ठीक है ना भैया। इसी का प्रत्युदाहरण दे रहे हैं कि असमासे यदि नहीं कहेंगे तो समास में भी नुम होने लगेगा, तो सुयुज है कि नहीं, सुयुज है, तो यहाँ पर भी क्या होने लगेगा, नुम होने लगेगा। और जब कह दो कि नहीं, सुष्ठु यूनक तीति सुयुज, सुष्ठु यूनक तीति सुयुज, है कि नहीं। यहाँ क्या होता है, सुपूर्वाद युजे सत्सूद, सत सत्स सूद विष इति सूत्र से क्विप प्रत्यय होता है, और क्विप का सर्वोपहारी लोप होता है, और युगपद समास होकर के क्या बनता है, सुयुज बनता है। अब ये सुयुज जो है, इसमें ध्यान रखना कौन सा प्रत्यय हुआ है, क्विप प्रत्यय हुआ, कौन सा नहीं हुआ है, क्विन प्रत्यय। क्यों, क्योंकि बताते हैं ना कि निरुपदाद युजे युज कृंचो केवल यो, अगर वो केवल है तभी क्या होगा, उनसे क्विन प्रत्यय होगा, अगर सुपद है तो नहीं होगा, तो अगर सुपद हो गया तो होगा, नहीं होगा, तो इसीलिए क्विप प्रत्यय होकर के क्या बनता है, सुयुज बनता है। क्या बनता है, अब बताओ, योजेर समास में अगर क्या नहीं कहते, समास में भी नुम होने लगता, तो सुयुज यहाँ क्या है, समस्त है, यहाँ पर भी क्या होने लगता, नुम होने लगता। कहे जब समास कह दिया समास है, तो समास में नहीं होगा, नहीं होगा तो सुयुज रहेगा, और जा को क्या हो जाएगा, चौकू से कुत्त हो जाएगा, ठीक है ना भैया। यहाँ कुत्त किससे होगा, चौकू से होगा, किससे नहीं होगा, कोई कहा इसे भी कुन प्रत्यय सुकू, तो इससे भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कुन प्रत्यय सुकू कहाँ करता है, जिससे कुन प्रत्यय हुआ उसी से न करता है। सुयुज में कुन प्रत्यय हुआ है, कौन सा प्रत्यय हुआ है, इसलिए होगा उससे, कहा नहीं भैया, हो जाएगा उससे। क्यों, कुन प्रत्यय सुकू का अर्थ क्या है, कुन प्रत्यय यस्मात् तस्य कवर कुंता देसा, क्या यार, कुन प्रत्यय हुआ हो जिससे, देखा गया हो जिससे, उसको होता है। तो बताओ कुन प्रत्यय युज को देखा गया कि नहीं देखा गया, अरे ठीक है, निरुपद को देखा गया, लेकिन देखा गया कि नहीं देखा गया, तो कुन प्रत्यय देखा गया किसको, युज को, अतः उसको भी क्या होगा, कुत्त होगा, ठीक है भैया। तो कुन प्रत्यय सुकु से कुत्त प्राप्त है, लेकिन नहीं होगा, क्यों, चौकू की दृष्टि में वो असिद्ध हो जाता है, कौन, तो असिद्ध हो गया तो कौन होगा, चौकू से, ठीक है ना भैया। क्योंकि 8-2 62 का है कुन प्रत्यय सुकु, और 8-2 30 का है, तो पूर्व के प्रति पर असिद्ध होता है, तो पूर्व कौन हो गया, चौकू, पर कौन हो गया, कुन प्रत्यय सुकु, तो कुन प्रत्यय सुकु क्या हो जाएगा, पर है असिद्ध हो जाएगा, असिद्ध हो जाएगा तो कौन होगा, चौकू से होगा, चौकू से हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए देखो लिखा है
चवर्गस्य कवर्गस्य चोकु का अर्थ लिखा चवर्गस्य कवर्गस्य जलि पदान्ते च इति कुत्वम कुन प्रत्यय से कु इति कुत्वस्य सिद्धत्वात् सुयुग बन गया ना। सुयुज था जाको कुत हो गया क्या गा हो गया और जस्ट चर्थ हो गया क्या बन गया सुयुग। सुयुजौ सुयुजा बना लेना सुयुजम सुयुजौ सुयुजा सुयुजा सुयुग्भ्याम सुयुग्भि सुयुजे सुयुग्भ्याम सुयुग्भ्याम। समझे भैया आए। हाँ अब कहा युजे इति धातु पाठ पठित इकार विशिष्टस्यानुकरणम नत्तिका निर्देशः तेने न युज्यते समाधत्ति युज समाधौ दैवादिक आत्मने पदी। कहा ये बताइए युग रूप कैसे बनता है। आप तो बता दिए कि जब भी बनेगा तो युंग बनेगा, युंग है ना बनेगा। अरे केवल युज से कुन प्रत्यय करोगे तो नुम होगा ही, अन्ना को कुछ होकर के क्या बनेगा न होगा तो क्या बनेगा। अरे अभी पीछे नहीं बना के आए हो तो क्या नहीं बन पाएगा, क्या नहीं बन पाएगा आए। हाँ क्या बनेगा युंग बनेगा, युग नहीं बन पाएगा। तो युग प्रयोग कैसे, तो कहा भैया ये ऋतु दृक इत्यादि में जो यूज है उससे कौन सी यूज लिया जाएगा, इकार विशिष्ट इकार अनुबंध विशिष्ट जो यूज है वही दी जाएगी। ठीक है भैया। युजिर युजिर योगे क्या है यार, कौन सी ले जाएगी हाँ युजिर योगे वाली इकार विशिष्ट इकार अनुबंध विशिष्ट जो कौन है युजिर योगे धातु वही ली जाएगी। कौन नहीं ली जाएगी, युज समाधौ इत्यादि नहीं ली जाएगी। तो जिससे युज समाधौ वाली को क्या नहीं होगा न क्विन प्रत्यय होगा उससे, और ना ही उसको युजेर समास से क्या होगा, युजे यहाँ पर भी है ना और वहां पर भी है कहाँ ऋत्विक में क्या वहां पर भी, और युज 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 कृंचाम तो वहां पर भी युज से क्या लेना है, केवल युज योगे धातु लेना है। यहाँ पर भी जो युज है उससे भी क्या लेना है युज योगे, युजेर समासे में भी युज से क्या लेना है योगे अर्थात इकार अनुबंध विशिष्ट जो युज धातु वही लेना, उसी का अनुकरण है। समझे कि नहीं, केवल युज धातु नहीं लेना अर्थात वो इकस टिप वाला निर्देश नहीं है। ठीक है ना भैया। अभी तो कौन है इकार जो अनुबंध है तद विशिष्ट का ग्रहण है वहां, इसलिए इकार विशिष्ट इकार अनुबंध विशिष्ट जो धातु है युज योगे उसी का दोनों जगह ग्रहण है, इसीलिए उसी से क्विन प्रत्यय भी होगा उसी से नुम भी होगा। तो कौन नहीं ली जाएगी युज धातु, युज समाधौ धातु जो है वो नहीं ली जाएगी। तो उससे वो क्या नहीं होगा, न क्विन प्रत्यय होगा न नुम होगा, तो उससे क्विन प्रत्यय होकर के सर्वपारी लोप होकर के युज बन जाएगा और चौक उसे कुत हो जाएगा तो युग युग बनेगा, चर्त हो जाएगा तो युग युग युजो युजा युजम युजो युजा इत्यादि रूप बन जाएंगे। तो उस धातु का युज समाधौ जो धातु है उसी दैवादिक है आत्मनेपदी है, उसी धातु से क्या करना है युग बनेगा। ठीक है भैया। वही देखो विग्रह लिख दिया कि युजे ये जो निर्देश है दोनों जगह कहाँ कहाँ ऋत्विक में और ये जो युजे है ये धातु पाठ पठित इकार विशिष्ट से अनुकरणम वर्तते है कि नहीं, धातु पाठ पठित जो युजी है उसी का ये क्या है अनुकरण, न तो इकार निर्देशा इकस टिपौ वाला इक निर्देश करके प्रयोग नहीं किया गया। इसीलिए तेने इसीलिए युज समाधु धातु नहीं ली जाती है जो इकार अनुबंध रहित है। ठीक है ना, इकार अनुबंध विशिष्ट नहीं है, अभी तो क्या है इकार अनुबंध रहित है, इसलिए जो युज समाधौ धातु है दैवादिक आत्मनेपदी वो नहीं ली जाती है। इसलिए उससे क्या होगा युज्यते समाधत्ति युक तेने है ना, युज्यते समाधत्ति युक यहाँ बन जाता है युज समाधौ दैवादिक आत्मनेपदी। यहाँ जो युज धातु है कैसी है युज समाधु और दैवादिक है आत्मनेपदी। अब आगे दे आता है खन खंजौ खंजा, क्या आता है खन खंजौ खंजा। ठीक है। तो खाजी गति वैक्लव्य वैक्लव्य क्या है, खाजी गति वैकल्य है धातु है क्या यार, वैक्लव्य है यार, क्या है वैकल्व्य, तो वैक्लव्य है इससे क्या हो जाएगा क्विप प्रत्यय हो जाएगा, क्विप का सर्वपारी लोप हो जाएगा। तो क्या बनेगा खज, और इद तो इदित है ना ये खजी में ई की संज्ञा हुई है इसलिए क्या हो जाएगा, तो इदितो नुम धातु से क्या होता है नुम होता है क्योंकि इदित है ना, तो नुम आगम हो गया तो क्या बन गया खनज खन खंज बन गया, क्या बन गया खंज। आगे सु है क्यों प्रत्यय हुआ है ना इससे,
तो कृदंत तत्पुरुष संज्ञा हो गई है, सु आ गया है। तो खंड सु, सु में क्या बचा है? सा का हलंग्यादि लोप कर दो, जा का संयोगांत लोप कर दो, क्या बन गया? खन। खन। अब बाकी में मिलाते जाना, खंज बन जाएगा, नुम हो जाएगा। तो खंजऊ खंजा, खंजम खंजऊ, खंजा खंजा, खन भ्याम, संयोगांत लोप हो जाएगा। तो जा का लोप हो जाएगा, बचे क्या? केवल ना। तो खन भ्याम, खन भी, खंजे, खन भ्याम, खन भ्या, खंजा, खंजा, खंजो, खंजाम, खंज, खंजो, खंसु, खंसु, क्या बनेगा? खंसु, खनसु, खंसु। ठीक है। जा का हलादी व्यक्ति में सब जगह संयोगांत लोप होकर के जा चला जाएगा। क्या यार? अब आया क्या? राज शब्द आया। राज दीप्त धातु से क्विप प्रत्यय कर देते हैं और क्विप का सर्वपहारी लोप हो जाता है, क्या बचता है? राज। अब राज प्रातिपदिक हो गया, सु आएगा, राज सु हो गया। अब क्या होगा भैया? ब्रश्च, ब्रश्च से क्या हो जाएगा? ब्रश्च, ब्रज, श्रीज, मृज, यज, राज, इससे सत हो जाएगा, जस्त हो जाएगा, चर्त हो जाएगा। सत होगा तो मूर्धन सकार हो जाएगा, जस्त होगा सा को तो डा हो जाएगा, चर्त हो जाएगा तो टा हो जाएगा। तो सा ड टा, ये स्थिति है। क्या हुआ? सत, जस्त, चर्त। तो क्या बन गया? राट, राड, राजऊ। बाकी में मिलाते जाना, राजऊ राजा, राजम राजऊ राजा, राजा। बाकी हलादी व्यक्तियों में सब जगह से फिर से क्या हो जाएगा? ब्रश से, क्योंकि पदांत में करता है ना, तो हो जाएगा। तो राडभ्याम राडभी, राजे राडभ्याम राडभ्या, राजा राडभ्याम राडभ्या, राजा राजो राजाम, राजी राजो राडासी दुट। ठीक है। आगे इसी तरह से ये जो आगे आ रहे हैं सब दिन का भी बना लेना चाहिए। ठीक है ना। विभ्राट है, विशिष्ट भ्राजते इति विभ्राट, भ्राज दीप्त, उससे भी प्रत्यय करके विभ्राज बन जाएगा। तो यहाँ भी विभ्राज है, जाको वही उसी तरह से सत, जस्त, चर्त, तो विभ्राट, विभ्राट, विभ्राज, विभ्राजा बन जाएगा। पूरा उसी तरह बना लेना। इस तरह देव पूर्वक यज धातु है, उससे भी प्रत्यय करेंगे और संप्रसारण कर देंगे, तो यज में या को संप्रसारण ई हो जाएगा, पूर्व रूप हो जाएगा, देव ईज हो जाएगा, गुण कर देंगे, देवेज हो जाएगा, और फिर जा को पूर्वत क्या हो जाएगा? सत, जस्त, चर्त। तो देवेट, देवेजौ, देवेजा, देवेजम, देवेजौ, देवेजा, देवेजा, देवेड्व्याम, देवेड्वी इत्यादि रूप बन जाए। आगे विश्वसृट, विश्वम, विश्वम सृजति इति विश्वसृट, विश्व को जो विश्व का जो सृजन करता है वो क्या है? विश्वसृट ब्रह्मा। कहे आज छोटू भैया, विश्वसृट ब्रह्मा कहे, क्या बात। तो विश्वसृट ब्रह्मा। अब देखो विश्वसृज है और यहाँ भी का सर्वपारी लोप करके यहाँ भी सत्य जस्ट चर्त होकर के क्या बन जाता है? विश्वसृज, विश्वसृज, विश्वसृजा, विश्वसृजा, विश्वसृज व्याम इत्यादि। क्या यार? हाँ, आपको देख रहे हैं भैया, है कि नहीं? थोड़ा सा पढ़े एक बार तो देखने लगे क्या? सोचिए पढ़ लेंगे तब क्या होगा। आगे सृज जो कुत्तम न इति क्लीवे बक्षते, कहा भैया सृज और यज को कुत्त नहीं होता है, ये हम कहाँ कहेंगे? नपुंसक लिंग, हलंत नपुंसक लिंग में हम क्या करेंगे? इसको बताएंगे। ठीक है भैया। आगे भाष्यकार ने विश्वसृभ्याम उपयट काम्यति प्रयोगात कुन प्रत्यय से कुत्त नहीं होता है। नहीं तो कुन प्रत्यय कु से क्या होना चाहिए? कुत्त होना, लेकिन नहीं होता। क्यों? भाष्यकार ने प्रयोग किया है, सत्व जस चर्त करके प्रयोग किया है। क्या किया है? विश्व सृभ्याम और उपयट काम्य, ये प्रयोग किया। ठीक है ना। आगे पारी क्या हुआ? परिमृत है, मृजु शुद्धौ धातु है। कौन सी है? शुद्धौ। क्यों प्रत्यय कुप का सर्वपारी लोप मृज बन गया, परि परिमृज क्या बना? क्योंकि इच्छा से निषेध, मृज वृद्धि से मृद्धि नहीं होती है, नहीं तो मृज को वृद्धि होती ना। और फिर परिमृज बन गया और फिर क्या होगा? यहाँ भी पूर्वत हो जाएगा, सत जस्ट चर्त, परिमृत, परिमृत, परिमृजौ, परिमृजा। ठीक है। सत्व विधौ राजसाचर्यात् टू बराज रेदतो इत फणादि रेव गृह्यते। का भैया सत्व विधि में यानी ब्रश्चा, ब्रजा, सृज, मृज, यज, राज, भ्राजक, छसाम, सा, इस सूत्र में राजसाचर्यात्, राजरी
के साहचर्य से जो भ्राजरी होगी वो कौन सी ले जाएगी? फणादि ही ले जाएगी। कौन ले जाएगी? क्या कहा? राज साहचर्या टुभ्राजदीप्तो यही ले जाएगी, फणादि वाली। ठीक है ना भैया? टुभ्राजदीप्तो इति फणादिरेव गृह्यते, है कि नहीं? न तो जो यस्तु एद्रि ब्रेद्रि भ्राजरि दीप्तो है, इनको सबको कुत ही होता है, इनको सत्य नहीं होता। ये धातुएं नहीं ली जाती है। कौन कौन? एद्रि ब्रेद्रि भ्राजरि दीप्तो, ये धातुएं नहीं ली जाती, अर्थात इनको सत्य नहीं होता है। इनको क्या होता है? अर्थात जो टुभ्राजरि तो फणादि गणीय धातु है उसी को केवल सत्य होता है ब्रज ब्रज सूत्र से। इन धातुओं को क्या नहीं होता? सत्य नहीं होता है, क्योंकि राजरी दीप्तो जो है वो कहाँ की है? फणादि है, इसीलिए तत्साहचर्या दीप्त्यर्थक है। तब तत्साहचर्या टुभ्राजरि तो ये भी फणादि ही ली जाएगी। बाकी जो फणादि नहीं है, एज्री भेज्री भ्राजरी है, इनको सबको क्या हो जाएगा? सत्य नहीं होगा, कुत होगा। ठीक है ना? वही लिखा, यस्तु एद्रि भेद्रि भ्राजरि दीप्तो इति तस्य कुत्तमेवा विभ्राग विभ्राग विभ्राग्भ्याम इत्यादि है। विपूर्वक कौन सी धातु हो गई? मान लो भ्राजरी हो गई, फणादि जो नहीं है वहां क्या होगा? सत्य नहीं होगा, कुत हो जाएगा, तो विभ्राग्भ्याम विभ्राग भी इत्यादि रूप बन जाएंगे। ठीक भैया? आगे परौ ब्रजे सह पदांते, क्या भैया इसका अर्थ? ये उणादि सूत्र है, औणादिकम सूत्र में तत्। तो कहा परौ पदे ब्रजे क्विप स्यात् दीर्घस्य पदांत विषय सत्वं च। कहा पर उपद रहते ब्रज धातु से क्विप होता है, दीर्घ होता है, पदांत विषय में सत्व भी होता है। ठीक है ना? तो परिपूर्वक ब्रज धातु है, यहाँ पर उपद ब्रज धातु है, इसलिए क्या हो जाएगा? क्विप होगा, ब्रज को दीर्घ होगा, परिब्राज बन जाएगा, और सत्व भी होगा, पदांत के विषय में सत्व होगा। ठीक है ना भाई? सब जगह नहीं होगा पदांत के, तो सु में सत्व हो जाएगा। क्या यार? तो परिब्रज है, कुछ हो गया, दीर्घ हो गया, परिब्राज बन गया, और सु का लोप हो गया, पदांत विषय भी है इसलिए सत्व भी हो गया, तो परिब्रास बन गया, जस्त चर्थ हो गया, परिब्राट बन गया। क्या बन गया? परित्यज्य सर्वम ब्रजत इति परिब्राट, जो सब कुछ छोड़ छाड़ के धन धान्य आदिकम परिवार आदिकम च सर्वम परित्यज्य ब्रजति विचरण करोति, है कि नहीं? ब्रह्मणि ब्रह्मांडम प्रति ब्रजति, है कि नहीं? ब्रह्मा की ओर क्या करता है? ब्रजन करता है, भजन करता है, उसको क्या कहते हैं? परिव्राट, वो है परिव्राट। तो परित्यज्य सर्वम ब्रजति इति परिव्राट, है कि नहीं? तो परिव्राट बन गया ना। परिव्राज, अच्छा परिव्राज तो रहेगा ही, पदांत के विषय में सत्य होगा है। तो परिव्राजौ परिव्राजा परिव्राजम परिव्राजौ परिव्राजा परिव्राजा परिव्राजभ्याम। ठीक है? क्या होगा? क्योंकि पदांत हो गया ना, स्वादि सर्वनाम स्थानीय से हलादि में सब जगह पद संज्ञा हो जाएगी, तो वहां सत्य हो जाएगा, जस्ट चर्च हो जाएगा। तो परिव्राजभ्याम परिव्राज भी, परिव्राजभ्याम परिव्राजभ्याम 3 बार बनेगा, परिव्राज भी 1 बार, परिव्राजभ्याम। जान गए हो भाई? भैया बना लेना। आगे विश्वस्य वसुराटो, सूत्र क्या आ गया? ये कहता है विश्व शब्द से दीर्घांत आदेश वसुराट शब्द से परे। क्या यार? विश्व शब्द को दीर्घांत आदेश होता है, विश्व शब्द को वसु वसौ वस के परे रहते, और रार शब्द के परे रहते। ठीक है ना? वसौ रार शब्द से परे, ड्रोपे पुरुष दीर्घ से दीर्घ आ जाता है। तो देखो विश्वम वसु यश सा विश्वावसु, विश्वम वसु यश सा। अब देखो विश्व वसु है, यहाँ वसु शब्द पर में है कि नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? विश्व को दीर्घांत आदेश हो जाएगा। क्या बनेगा? विश्वा वसु। क्या बनेगा? हाँ, तो विश्वावसु विश्वावसु विश्वा वसवा इत्यादि रूप चलेंगे इसका, है भैया? अब राट का आया कि राट शब्द के बदले विश्वाराट, विश्वम राजते इति विश्वाराट है, विश्वम विश्वाराट। तो यहाँ राजनीति पदांतों पर लक्षण, ये हम पीछे भी एक बार बताए थे। अब साहे साड़ा सह, वहाँ साठ जैसे पदांत का उपलक्षण था कि जहाँ साठ पदांत में होगा वहां सब जगह दीर्घ सत्य हो जाता। उसी तरह यहाँ पर भी राड शब्द क्या है? पदांत का उपलक्षण है कि जहाँ पदांत में होगा राड शब्द वहां सब जगह क्या हो जाएगा? विश्व शब्द को दीर्घांतादेश हो जाएगा, जिससे जब चर्त हो जाता है, राट बन जाता है, तब भी क्या होता है? दीर्घांतादेश हो जाता है। तो विश्वाराट विश्वाराट है, तो विश्वम राजते विश्वाराट
यहाँ क्या राज्य धातु से प्रत्यय सर्वपहारी लोप विश्वराज बन जाता है, दीर्घवंतादेश हो जाता है इसी से, तो विश्वा राज और वो हो जाता है। नहीं, पहले राज को क्या कर लेना, जस्ट सत्व का लेना, जस्ट चर्त का लेना, राट बना लेना है, आप फिर दीर्घवंतादेश हो जाएगा, तो विश्वा राट और विश्वा राट। हलादी विभक्तियों में भी सब जगह इससे दीर्घांतादेश हो जाएगा, विश्वाराढ़भ्याम, विश्वाराढ़ भी, क्योंकि वहां भी पदांत में है राट शब्द का। यार जहां भी पदांत में राट शब्द रहेगा वहां सब जगह विश्व शब्द को दीर्घांतादेश हो जाता है। जहां पदांत में नहीं रहेगा राट शब्द वहां पर दीर्घांतादेश नहीं हो। जैसे आजादी विभक्तियों में नहीं रहेगा तो वहां विश्वराजौ, विश्वराजा ये बनेगा, वहां दीर्घांतादेश नहीं होगा, ठीक है ना। तो विश्वराजौ, विश्वराजा, विश्वराजम, विश्वराजौ, विश्वराजा, विश्वराजा, विश्वाराढ़भ्याम, यहाँ हो जाएगा विश्वाराढ़, विश्वाराढ़ तीन बार बनेगा, विश्वाराढ़, 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 विश्वाराढ़ एक बार और विश्वाराढ़ दो बार, ठीक है ना। और विश्वाराटत्सु, विश्वाराटसु, ठीक है ना भैया, वो डहसी दुट, ठीक है, ये याद कर लेना। और भैया वही देखो, राजित पदांतोपलक्षणार्थम चर्तम अविवक्षितम, चर्त क्या है, अविवक्षित, बस जहाँ पदांत में होगा वहां दीर्घांतादेश हो जाएगा, ठीक है भैया। विश्वाराढ़, विश्वाराढ़, विश्वराजौ, विश्वराजा, आजादी में नहीं करना दीर्घांतादेश है, पदांत जहां रहेगा राट शब्द वही करना, ठीक है भैया। विश्वाराढ़भ्याम इत्यादि। अब आगे देखो, इसको संयोगाद्योरन्ते चाया, तो उसके लिए ब्रिट, ब्रिड, भृजौ, भृजा इत्यादि रूप बनते हैं, क्या यार। तो भृजा क्या है, भृजा क्या है, ब्रज धातु है, कोई प्रत्यय कर लेते हैं और संप्रसारण हो जाता है, तो ब्रजा में रा को संप्रसारण हो जाएगा, भृजा हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, भृजा, क्या बन गया, भृजा। आगे क्या आ गया, सु, कोई प्रत्यय हुआ है, सु आएगा, स्वादि प्रत्यय आ जाएगा, कृदंत प्रयुक्त संज्ञा होती, स्वादि प्रत्यय आ जाएगा, तो भृजा सा, क्या यार, भृजा। अब एक सूत्र है ये, कौन, इसको संयोगाद्योरन्ते च, इसको स च क च इति स्कौ तयोः स्को सकार ककारयोः इत्यर्थ, क्या, सकार ककारयोः लोपः, कहाँ पर लोप होगा भैया, संयोगाद्यो कहाँ होता है, संयोगाद्यो ये विशेषण है किसका, इसको का, संयोगाद्यो इसको माने संयोगादिभूतयो सकार ककारयो, क्या, संयोग के आदिभूत जो सकार अथवा ककार, उनका क्या होता है, लोप होता है, अंते माने पदांते, ठीक है भैया, पदांत में। तो सूत्र का अर्थ लिखो, लिख दिया कि झलि पदांते च यह संयोगा, जल की भी अनुवृत्ति आ जाती है जलो जल से, जिससे झलि पदांते च यह संयोगा तदाद्यो हो सकार ककारयो लोपास्य, तदाद्यो को लोपास्य आए, हाँ संयोगांत लोपा से लोपा आ जाता है इसमें। तो इस सूत्र का अर्थ ये बन गया, क्या बन गया, झलि पदांते झलि च यह संयोगा तदाद्यो हो सकार ककारयो लोपास्य, पदांत और झल के परे रहते जो संयोग होता है उस संयोग का आदिभूत यदि सकार ककार है तो उनका लोप हो जाता है। अब बताओ, पदांत में सा का लोप हो गया, हलंग्यादि लोप हो चुका है, सु के सा का, तो क्या बन गया, भृजा बचा है, क्या बना है, भृजा, तो भृ स, तो सा जा का क्या है, संयोग है, वो पदांत में है कि नहीं है, पर संज्ञा हो गई है उसकी, तो पदांत में संयोग है, तो पदांते या संयोगा सा जा का संयोग हो गया, उस संयोग में आदि कौन है, सकार है कि नहीं है, उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, तो सकरवा चला गया, क्या बचा, ब्रिज बचा, क्या बचा, अज्जा को ब्रज, ब्रज से क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, और जस्ट चर्त हो जाएगा, तो ब्रिट ब्रिड। अब ये एक वचन में बन गया। अब भृजा औ क्या आया, यही देखो लिखा हुआ है, ब्रिट ब्रिड। अब भृजा औ में क्या होगा, पहले भृजा औ तो सकार है, उसको सस्तेन स, उस दंती सकार को स्च्युत होकर के क्या हो जाएगा, तालब्य सकार हो जाएगा, और तस्य जस्तेन जा, उस तालब्य सकार को स्च्युत होकर के जो तालब्य सकार हुआ है उस तालब्य सकार को भी जस्ट होकर के क्या हो जाएगा, जा, जस्ट हो जाएगा, तो जा हो जाएगा, तो दुई ठो जा हो गए, क्या एक ठो जो तो है उस सा को भी जा हो गया, तो क्या बन गया, ब्रिज, क्या बन गया, मिला दो, ब्रिजौ, क्या बन गया, ब्रिजा, ब्रिजौ, ब्रिजौ, ब्रिजा, ब्रिजम, ब्रिजौ, ब्रिजा, ब्रिजा, ब्रिड, ब्रिड, हाँ हलादी विभक्तियों में सब जगह क्या होगा,
की पद संज्ञा हो जाएगी। तो भृजजा में जो सा है उसका क्या हो जाएगा, इसको लोप हो जाएगा, तो भृज बचेगा। अज्जा को सत होकर के जस्त चर्त होकर के क्या बन जाएगा, भृडभ्याम 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 भृडभी भृडभ्या भृडभ्या। का यार, अब बाकी आजादी विभक्तियों में सब जगह भृज रहेगा, जैसे अभी बनाए, सा को च्युत कर देना सा, फिर तालब्य सा हो जाएगा, फिर उस तालब्य सकार को जस्त करके जा कर देना, तो दुष्ट जा हो जाएंगे, भृज बन जाएगा। अब बाकी मिलाते जाना, तो भृजा टादी से बता दे रहा हूँ, भृजा भृजे भृजा भृजा भृजो भृजाम भृज भृजो, हो गया हमारा। भृजु नहीं बनेगा यार, भृटु ठीक है। दासी हलादी विभक्तियों में सब जगह क्या होगा, सा का लोप हो जाएगा और जा को जस्त चर्त होकर के ता हो जाएगा, ढासी धुट लग जाएगा, जिससे ठीक है ना भैया, सप्तमी के बहुवचन में। आगे अब ऋत्विक आया। क्या यार, ऋत्विक में क्या होगा, तो ऋत्विक दृक इत्यादि ना, ऋत्विक था ना, उसमें ऋतु पद रहते यज धातु से क्या होता है, क्विन प्रत्यय हो जाता है। एक चीज का ध्यान रखना, यज धातु से केवल क्या नहीं होता है, क्विन प्रत्यय। ऋतु पद रहते ही यज धातु से क्विन प्रत्यय होता है, केवल यज धातु से क्विन प्रत्यय नहीं होता। ये भी निपातना नहीं है उसका है। तो ऋतु पद रहते यज धातु से क्या हो गया, वहां ऋत्विक इसीलिए लिखा, ऋत्विक लिखा है ना, ऋत्विक मतलब ऋतु पद रहते यज धातु से, तो क्विन प्रत्यय हो गया, कुन का सर्वपारी लोप कर दो तो ऋत्विज बन गया है। अब यही देखो लिखा है, ऋत्विक इत्यादि ना ऋतु उपदेश क्विन क्विन अंतात कुत्तम। अब क्विनंत होने के कारण कुन प्रत्यय सुकु से क्या हो जाएगा, कुत हो जाएगा, तो क्या बनेगा, ऋत्विक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और जस्ट चर्थ हो जाएगा, क्या बनेगा, ऋत्विक ऋत्विक ऋत्विजो ऋत्विजा बना लेना। ऋत्विक भ्याम ऋत्विक भी इत्यादि पदांत में जहाँ होगा वहां सब जगह कुत हो जाएगा, तो हलादी व्यक्तियों में कुत हो जाएगा, आजादी व्यक्ति में केवल मिला देना। का यार अंबुज भैया, क्या करना है, ऋत्विजो ऋत्विजा है, बन गया ना। आगे अब देखो, ऊर्ज बल प्राणनयो, ऊर्ज बल प्राणनयो ये धातु है, ऊर्ज धातु। क्या धातु है, ऊर्ज, क्या है, ऊर्ज धातु। क्या है बाबा जी, है हाँ, ऊर्ज बाबा हमारा समाधि में कब चला जाता है पता ही नहीं चलता। तो ऊर्ज धातु है, ब्राज भास इत्यादि एक सूत्र है, उससे क्या हो जाएगा, कुछ प्रत्यय हो जाता है। अच्छा, ऊर्ज से ऋणंत धातु से कुछ प्रत्यय करते हैं, चुरादी ऋणंत स्वार्थी ऋणंत प्रत्यय रीच प्रत्यय, तो ऊर्ज बन जाता है। ऊर्ज से कुछ प्रत्यय करिए ब्राज भास सूत्र से, तो क्या बन गया, ऊर्ज क्विप, वह बचेगा, रीच का लोप हो जाएगा, क्विप का भी सर्वपारी लोप हो जाएगा, बचे क्या, ऊर्ज। क्या बना, ठीक है ना यार। अब ऊर्ज में क्या होगा, ऊर्ज से सु आ गया, सु का हलंग आदि लोप हो गया, और चोक से का को क्या हो गया, कुत हो गया, तो क्या बन गया, ऊर्क। कोई कहे भैया संयुगांत लोप कर दो काका, कहे संयुगांतम यत् पदम भैया तदंत से लोप हो जाए, कहे अभिलेष। हाँ, आज अभिलेष कुछ लेने जा रहा है, बड़ा खुश है क्या कि आज ठीक कुछ भी नहीं लेने, शॉपिंग करने जा रहा है, तो शॉपिंग हो सकता है। तो क्या हुआ, ऊर्क का बना, क्या ऊर्क। यहाँ ऊर्क में का क्या हो जाना चाहिए, लोप होना चाहिए, किससे, तो कहा नहीं होगा, क्योंकि राजस से नियम किया, अभी पीछे आप पढ़े, रेफात परस संयोगांत सदैव लोपो नान्य, तो रेफात परे संयोगांत है का करवा, उसका क्या होगा, क्योंकि रेफ से परे है ना, ऊर्क में क्या है, रा है का है, तो रेफात परा संयोगांत है, इसलिए सदैव लोपो नान्य। तो अन्य ककार का लोप थोड़ी होगा, सा का ही लोप होता है केवल, तो लोप नहीं होगा, तो ऊर्क बना रहेगा। और बाकी जगह क्या होगा, ऊर्ज और औ मिलाते जाना, हलादी व्यक्तियों में कुछ होगा, अब बाकी आजादी व्यक्तियों में केवल ऊर्ज रहेगा, मिलाते जाना, तो ऊर्जौ ऊर्जा ऊर्जम ऊर्जो ऊर्जा इत्यादि बन जाएगा। और ऊर्जा ऊर्क भ्याम, ऊर्क भी, ऊर्जे ऊर्क भ्याम ऊर्ग्व्या, ऊर्जा ऊर्क भ्याम ऊर्ग्व्या, ऊर्जा ऊर्क भ्याम माने कुछ होगा, और हो गया जस्ट, तो गा ही होगा ही, जा को क्या हो जाएगा, गा होगा, और जस्ट हो जाएगा, फिर भी क्या होगा, क्योंकि जले थले चा क्या यार, तो हो जाएगा उर्ग,
ऊर्जा इत्यादि। यही लिखा राजस्थिति नियमान न संयोगांतलोपः ऊर्क ऊर्ग ऊर्जौ ऊर्जा इति जानता। इस तरह से जानत भी क्या हो गए। अब आगे त्यादादि शब्द आएगा। क्या आएगा? त्यादादि शब्द आएंगे। त्याद युष्मद अस्मद इत्यादि दांत शब्द का है। तो इन पर हम चर्चा कब करेंगे? कल करेंगे। तो इतने करके हम अपनी बारी विराम देता हूँ। सभी को हरि ओम नमो नमः, जय श्री राम, राधे राधे, महाराज।